हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होने वाला है टाटा एलेक्सी, दूसरा है आपका एचडीएफसी लाइफ। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो किसी भी कंपनी का ना मेन क्या होता है, सेल्स। अब देख जानते हो कि टाटा एलेक्सी का लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जो कस्टमर के साथ इनका एक अच्छा जो यहाँ पे बॉन्डिंग दिखने को मिल रहा है। और यही जो सबसे खास बात है लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को सोचने के लिए, या फिर आप ऐसे बोल दो कि इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग तभी इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी का फंडामेंटल जब सही होता है और एक अच्छे लेवल पे जब स्टॉक मिलता है, और साथ साथ जो कंपनी का जो सेल्स वो तो यहाँ पे होगा ही, और साथ इनका जो क्या कंपनी का लॉन्ग टर्म में क्या बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा या फिर नहीं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है। और टाटा एलेक्सी में चेक करोगे, मैंने क्या बोला था ऑलमोस्ट पिछले दिन ही, 2 से 3 दिन पहले ही, जब बीच में यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला था और जब इसका लेवल आपको आ गया था 7,000 के रेंज में, मैंने कहा था कि देखो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि यहाँ से स्टॉक ज़्यादा नीचे गिरेगा, लेकिन मैंने कहा था कि देखो जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 6300 के रेंज में है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे सपोर्ट है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे नीचे ये टाटा एलेक्सी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये फिर से यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई देगा। और क्या हुआ आज के दिन यहाँ पे 3% का जो है गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो, यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भी, और यदि आपका लॉस हो रहा है तो भी यहाँ पे होल्ड करो। और यदि आपके पास पैसा है तो यदि मान लो इसका लेवल फिर से आपको आता है 7,000 के रेंज में या फिर उससे थोड़ा आपको नीचे आता है, तो फिर आप जरूर से यहाँ पे एवरेज कर लेना 25% करके। अब देखो कुछ कंपनी का बेसिक यहाँ पे आप फंडामेंटल चेक करो, जिससे आपको ये मालूम चले कि कंपनी सही में जो है खास है। और जब बात आता है आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल का, तो मेन आपका होता है सेल्स। और यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स आपको लगातार ही गेन देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पे क्वार्टर ही क्यों ना हो, या फिर आपका ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो, दोनों में ही सेल्स यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। फिर चेक करो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार जो है इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पे सेल्स के हिसाब से और आपका प्रॉफिट के हिसाब से। और जब यहाँ पे हम लोग चेक आरओसी, तो पहले ये होता क्या है, देखो इसका मतलब यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है 47% का ग्रोथ, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे यदि चेक करोगे तो आपका 3x टाइम से ज़्यादा जो है दोनों नंबर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे डेप्ट, तो यहाँ पे डेप्ट आपको ना के बराबर 1 से ये कम होना चाहिए, और यहाँ से 1 से बहुत ज़्यादा ही कम है। लेकिन एक चीज़ मैंने और बताया कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग एक पैरामीटर चेक करेंगे, जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका कितना टाइम है, यहाँ पे 58 टाइम्स। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल्स आपका हो रहा है कितना, 5800 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 58 टाइम है। तो आप सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे कभी भी कंपनी कर्ज में यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता है। और यही जो सबसे बेस्ट पैरामीटर में से एक है, और ये चीज़ आपको समझना है। और ये जो नंबर है ना, ये 8 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। और ऐसे तो यहाँ पे 5 टाइम्स से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक ठाक है, लेकिन यदि 8 टाइम्स से ऊपर है यानी कि परफेक्ट है। और यहाँ पे यदि चेक करोगे तो 8 टाइम क्या, उससे यहाँ पे आपको 7 गुना से भी ज़्यादा जो है नंबर देखने को मिलता है। अब देखो जब आगे यहाँ पे हम लोग आपको बढ़ते हैं और जब चेक करते हैं कंपनी जो टोटल एसेट कंपनी का, तो यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिलता ही है। और कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे चेक करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। अब ये होता क्या है, देखो इसका मतलब यदि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। लेकिन देखो ये आपका जो अभी मैंने बताया ना, वो यहाँ पे है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे दो और है, यानी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वहाँ से यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और इसी कारण यहाँ पे नेट कैश फ्लो कंपनी का माइनस में देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे जब चेक करते हैं इसका प्रमोटर स्टेक, तो देख सकते हो कि यहाँ पे सेम देखने को मिला है। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करें यहाँ पे FIS का, तो थोड़ा सा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया 0.04%। फिर देखो यहाँ पे आपको DIS का, तो यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे स्टेक आपको गेन देखने को मिला है। तो सारा कुछ कंपनी का सही है, आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। और जो भी मैंने बताया सपोर्ट, उस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 2 सपोर्ट बन रहा है। पहला यहाँ पे आपको 6300 कुछ का, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर एक बीच में सपोर्ट बनता है आपका 6600 समथिंग का, तो वो सपोर्ट को भी यहाँ पे जरूर से आप जो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपको जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, अभी फिलहाल Q4
1.4 का नंबर अच्छा आया है, तो फिर इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करके चलो। टारगेट यहाँ पे आराम से 8,000 का भी लेवल जरूर से दिखा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से टाटा एलेक्सी आपको 5,000 से लेकर 7,000 रेंज में ही घूमते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है आपका HDFC लाइफ, और आज के दिन यहाँ भी आपका 1.24% का जो गेन देखने को मिल रहा है, और इसका लेवल यहाँ पे आ चुका है 573 का। देखो यहाँ पे ऐसे तो मैंने बहुत दिनों से मैंने कहा था कि जब तक इसका लेवल 500 के ऊपर है ना, जब इसका लेवल आपको 500 जैसे ऊपर गया था उसमें मैंने कहा था कि देखो स्टॉक को जरूर बाई कर सकते हो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के फिर से ऊपर स्टॉक यहाँ पे आ चुका है, और फिर से देखते देखते यहाँ पे 573 का लेवल टच कर रहा है। और यदि आप चेक भी करोगे खुद से ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि बार बार स्टॉक 510 पे 520 पे आता है, फिर से यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। तो ये आपको खुद से यहाँ पे दिमाग लगाना था कि कंपनी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 500 के रेंज में, और इसलिए आपको जरूर से होल्ड करना चाहिए या फिर आपको जरूर से बाय करना चाहिए फॉर द टेक्निकल पर्पस। और ये मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में, जब देखो यहाँ पे जब से मैंने स्टार्ट किया है ना आपको इस कंपनी के बारे में बनाना, उस समय से जो मैंने कहा था कि 500 का एक अच्छा लेवल देखने को मिलता है, इसके ऊपर जाएगा तो आप जरूर से बाई करना। और आप जो है मेरा हर वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो जब मैंने इस स्टॉक को लिया था। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हुए दिखाई यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि देखो अभी भी अपने जो देश में ना ये मार्केट आपको उतना बड़ा देखने को नहीं मिलता है जैसे बाहर के देशों में है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, वहाँ पे जो इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अभी अपने भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे भी धीरे धीरे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो पहले क्या आता है कि लोग इंश्योरेंस को बाय नहीं करते थे, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इंश्योरेंस का भी बेनिफिट है, एक अलग ही आपको जो इन्वेस्टमेंट है ये, और लोग अब यहाँ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जब इसका कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स को देखकर। और सेल्स यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लगातार यहाँ पे गेन है, यहाँ पे क्वार्टर क्यों ना हो और आपका ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो। फिर देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है, 506 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 362 करोड़। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात क्या है ना कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, और यही हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, और इसलिए उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेन सेल्स ही होता है। और यहाँ प्रॉफिट तो आपका अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है। और यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो आपको क्वार्टर यहाँ पे गेन देखने को मिला है, तो इसलिए कुछ कंपनी यहाँ पे अभी फिलहाल बची हुई है, वरना यहाँ पे दोनों में यहाँ पे प्रॉफिट कम आता तो फिर कहीं ना कहीं गिरावट आपको जरूर देखने को मिलता। अब देखो यहाँ पे कंपनी जो टोटल एसेट का यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टोटल एसेट भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कैश फ्लो, यानी कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, और चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, इस नंबर को दिखना है कितना यहाँ पे 6,883 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करें ना तो क्या देखने को मिलता है 1368 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।